नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणा और धारणीय व स्थायी विकास की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के संबंध में अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। पहली अवधारणा है नियतिवादी अवधारणा, डिटर्मिनिज्म अप्रोच। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानता है। हम्बोल्ट, रेडजेल व कार्ल रिटर जैसे नियतिवादी भूगोलवेत्ताओं ने मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना है, अर्थात प्रकृति को सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रक माना गया है तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया है। दूसरे शब्दों में प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। इस अवधारणा को निश्चयवाद की संज्ञा प्रदान की गई है। दूसरी अवधारणा है संभववादी अवधारणा, पॉसिबिलिज्म अप्रोच। विडाल डी लाब्लाश, ब्रूंज, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, एल्फ्रेवरे व डिमांजिया जैसे संभववादी भूगोलवेत्ताओं ने मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसके पास जरूरी पूंजी, तकनीकी दक्षता व इच्छा शक्ति कितनी है। ज्ञातव्य है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल्फेवरे ने किया था। तीसरा अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा, न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करता है, यानी नियतिवादी और संभववादी दोनों ही अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं OH के स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की नीति अपनाने को कहा और बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतिवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। अब दोस्तों हम लोग धारणीय व स्थायी विकास की चर्चा कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत, निर्वहनीय, निरंतर अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य की व्याख्या की, जिसे UNO ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी धारणीय विकास वह विकास है कि हम वर्तमान समय में ऐसा विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों को कोई समस्या या दिक्कत न हो। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास होता है। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास की के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोफड़ा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है। 2002 ईस्वी के जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो+10 का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके घोफड़ा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन थे?
ब्रंटलैंड थे। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग 2002 में। स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्रमशः सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। यानी धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के विषय के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना नागपुर में हुई। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी 1987। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। भारत में भी स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और अनेक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जैसे वन रोपण व सामाजिक तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मृदा संरक्षण व प्रति भूमि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि जलवायविक प्रदेशीकरण प्रादेशिकरण, वाटरशेड प्रबंधन, शस्य क्रम एवं फसल चक्र को प्रोत्साहन, शुष्क कृषि विकास। इसके अलावा जीवमंडल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभयारण्य, जलग्रस्त भूमि संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकीय एवं मलिन बस्तियों में सुधार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून आदि को भी सतत विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। अब दोस्तों विगत वर्षों में इस बिंदु से पूछे गए कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, ये कथन सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती, ये भी सही है। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती, ये भी सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन और ऊर्जा संसाधन तीनों घटक इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? दोस्तों प्राकृतिक नियम से संचालित होने वाली व्यवस्थाओं में खाद्य श्रृंखला होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैव भू रासायनिक चक्र होता है, परंतु मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कथन है। कारण है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। इसमें ए तथा आर दोनों यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है और पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। पर्यावरण के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं और इसमें असत्य को हमें पहचानना है। पहले हम लोग सत्य कथनों को जान लेते हैं। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सही है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, सही है। इसमें गलत विकल्प है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? वनों को काटने का परिणाम वनों के काटने से मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आ सकती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एनवायरनमेंट से क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा विकल्प है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा विकल्प है
भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। इसमें तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? यानी सतत विकास को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण किया जाए, निर्धनता को घटाया जाए, उपर्युक्त सभी प्रयास किए जाने चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? संक्रमण या इकोटोन कहलाता है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत। दोस्तों, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत का उत्पादन सबसे अच्छा है। कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल एवं गैस परमाणु ऊर्जा के विकल्पों में से। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। धारणी विकास, गरीबी कम करना, कागज के थैले का प्रयोग, वातानुकूलन। तो दोस्तों, वातानुकूलन, एयर कंडीशनर का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, जबकि धारणी विकास, गरीबी कम करना, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरणीय मित्र या पर्यावरण सुरक्षा के तरीके हैं। निम्नलिखित वर्षों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले रियो+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणी विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धारणी विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सत्य है कि धारणी विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। दोस्तों, क्लब ऑफ रोम एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसमें 1972 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ में स्थिरता की बात की थी। हालांकि उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव नहीं रखा था। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों SDG को 193 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। ये विकासात्मक योजनाएं मुख्यतः सतत विकास लक्ष्यों SDG को संबोधित कर रही हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगला और प्रश्न है, समाचार पत्रों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 के जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इसमें पहला विकल्प सही है कि एजेंडा 21 धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।